के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। अगर जल्द अमन मुआहिदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त नताइज की धमकी देते हुए कहा कि ईरान को फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा, वरना इनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वक्त इंतहाई अहम है। ईरान के हक में बेहतर यही है कि वो हमसे मुआहिदा कर ले। मुआहिदे में ही उसका फायदा है, बसूरत दीगर ईरान बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुलाकात, ईरान को सख्त नताइज से बचने के लिए जल्द फैसला करने का इंतबाह। मुलाकात में ईरान जंग से मुतालिक आइंदा के लाहमल पर तबादला ख्याल। नायब सदर वज़ीर ख़ारजा और CIA के डायरेक्टर समेत आला हुक्काम की शिरकत। किसी भी नई जारहियत का नतीजा अमेरिका के लिए पहले से ज्यादा तबाहकुन होगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर ने दुश्मन को जवाबी वार्निंग देते हुए कहा कि ट्रंप की धमकियां स्ट्रेटेजिक जाल हैं। अमेरिका नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इक़दाम उठाना चाहता है। जबकि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर खबरदार कर दिया। कहा तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। UAE को इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि अपना हरमज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन है। पाकिस्तान ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकें तो मुआहिदे की तरफ बढ़ सकते हैं। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। जंग की तैयारी, अमेरिका के दर्जनों तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंच गए। आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी कार्गो तैयारे जर्मनी में कायम अमेरिकी अड्डों से असलहा लेकर तल अवीव पहुंचे। ये खेप ईरान के खिलाफ मुमकिना दोबारा जंगी कार्रवाइयों की तैयारियों का हिस्सा है। तैयारों में अस्करी साजो सामान शामिल है। खित्ते में कशीदगी के बायस इसराइली फौज ने ऑपरेशनल तैयारी बढ़ा दी। गजा के 60% इलाके पर इसराइली फौज का कंट्रोल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की इस्लामाबाद में मुलाकात। दौरान मुलाकात पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वाराना अमूर पर गुफ्तगू की गई। हुकूमत की जानिब से किफ़ायत शुआरी इक़दामात में नरमी का ऐलान। 31 मई तक बाजारों को किफ़ायत शुआरी इक़दामात से इस्तिस्ना करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर लॉकडाउन में 31 मई तक नरमी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से काबीना डबिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुकानें, स्टोर, तंदूर, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट किफ़ायत शुआरी अहकामात से मुस्तस्ना करार। 6 अप्रैल के किफ़ायत शुआरी इक़दामात में नरमी का इत्तलाक़ 31 मई तक के लिए किया गया। कोकीन डीलर अनमोल पिंकी की बगदादी थाने केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंटर जेल में पेशी। अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि मुल्ज़मा अनमोल के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है, मजीद रिमांड दिया जाए। सरकारी वकील ने कहा कि मुल्ज़मा से बरामदा मंशियात मुआयने के लिए भेजनी है। मुल्ज़मा अनमोल पिंकी इंतहाई शातिर है। मुल्ज़मा का 9 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुल्ज़मा अनमोल पिंकी के वकील ने कहा कि हिरासत में काफ़ी दिन पहले लिया और गिरफ्तारी बाद में जाहिर की। दबाव डालकर बयानात लिए गए। मुल्ज़मा अनमोल की तफ्तीशी अफसर को कमरा अदालत में धमकियां। कहा मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अभी अभी अंदर लाते हुए तफ्तीशी अफसर ने थप्पड़ भी मारा। अनमोल उर्फ पिंकी का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत मंशियात फरोशी के कारोबार में मुलव्विस था। पुलिस के मुताबिक नासिर ने अपने 2 भाइयों मंसूर और शहरोज के साथ मिलकर पहले गेस्ट हाउसेज और फिर शराब फरोख्त का कारोबार शुरू किया। नासिर ने अपने 2 भाइयों दोस्त इरफान और बहनोई के साथ मिलकर कोकीन का कारोबार शुरू किया।
नासिर ने अनमोल पिंकी को कोकीन बनाने का माहिर बनाया। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ले ली। मंशियात डीलर अनमोल पिंकी कितनी मरतबा पाकिस्तान से बाहर गई, मुलज़मा और उसके शौहर की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक पिंकी सिर्फ एक बार 25 सितंबर 2025 को पाकिस्तान से बाहर गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अज़रबैजान का सरकारी दौरा। मरियम नवाज शरीफ की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयूफ और उनकी अहलिया ने वज़ीर आला मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया। सदर इल्हाम अलीयूफ और उनकी अहलिया ने वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आला मरियम नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब करेंगी। फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम अपनी छत अपना घर को पेश करेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आज़म को CNG सेक्टर को गैस फराहमी की मुअत्तली पर खत। खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस फराहमी की बंदिश का मसला हल करने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म CNG सेक्टर को गैस फराहमी बहाल करने के लिए फौरी मुदाखलत करें। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है। सूबे को आईनी हक से महरूम न किया जाए। आइन के तहत गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस इस्तेमाल का पहला हक हासिल है। पंजाब हुकूमत का बाकू में अपनी छत अपना घर का पवेलियन गैर मुल्की मेहमानों का मरकज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज आज तारीखी मंसूबों को बाकू में शोकेस करेंगी। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम दुनिया का बड़ा प्रोग्राम। पंजाब में काम हो रहा है तो दुनिया हकीकत को तस्लीम कर रही है। मंसूबे फाइलों में नहीं ग्राउंड पर डिलीवर करते नजर आते हैं। जो मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला नहीं कर सकते वो उनको मरियम नवाज के जूतों से भी तकलीफ है। इराक से दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स तबाह कर दिए। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा है कि इराक से मुमलिकत की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स तबाह कर दिए। सऊदीया मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। सऊदी अरब की UAE के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मज़म्मत। UAE पर हमले खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। गुज़श्ता रोज़ UAE पर 3 ड्रोन हमले किए गए थे, दोनों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी की बाज़गश्त। UAE पर हमले और ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई की इतलात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल 1.75% इजाफे से $107.26 फी बैरल तक पहुंच गया। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1.32% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल और WTI $107 फी बैरल में फरोख्त। हिंदू इंतहापसंद RSS का मकरूह चेहरा बेनकाब। दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई। रॉयटर्स के मुताबिक RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नजरिए को फ़रोग़ दिया। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की RSS पर पाबंदी की सिफारिश, RSS के असास से मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ शामिल। RSS ने पाबंदियों से बचने के लिए आलमी लॉबिंग मुहिम शुरू कर दी। तालिबान रजीम के ज़ेर साया दहशतगर्दी यूरोप के लिए संगीन खतरा। यूरोपीय यूनियन की खुफिया रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में परवान चढ़ती शिद्दत पसंदी, सिक्योरिटी खतरात यूरोप तक पहुँच गए। अफगानिस्तान से यूरोपीय यूनियन को पुरतशद्दुद इंतहापसंदी और दहशतगर्दी के संगीन मसाइल का सामना है। दहशतगर्द तंजीम दाइश खुरासान इस वक्त पूरे यूरोप के लिए संगीन तरीन बैरूनी खतरा बन चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ, 2 मजीद दरख्वास्तें दायर।
वकील बानी PTI सलमान सफदर ने अपीलों पर दलाल की आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज़ उठा दिया। एहतरामन अर्ज है कि केस के हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते आखिरी मोहलत देने का हुक्म बगैर जवाज़ गैर मुनसिफाना है। बानी और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात कराने का हुक्म दिया जाए। मुलाकात कराने और वकालतनामों पर दस्तखत करा के देने का हुक्म जेल हुक्काम को दें। और लाहौर शहर में गर्मी की शदीद लहर, महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में रात के औकात में बारिश का इम्कान। गलियात, रावलपिंडी, अटक, मियांवाली, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, कोहिस्तान, स्वात, बाजोर, कालाम, चित्राल और दीर में बारिश मुतवक्के। GB और कश्मीर के चंद इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।